Hello everyone, I am Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our organic series of Stuart Claus philosophy, today we are going to start the first chapter of Stuart Claus philosophy, that is the psychological point of view in homeopathy. So let's start the topic. आज हम स्टुअर्ट क्लॉस फिलॉसफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन होम्योपैथी। इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में विजनरी लीडर्स इन प्रोग्रेस मतलब ग्रेट लीडर्स का रोल एक्सप्लेन किया गया है। इस सेक्शन में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने बताया है कि हिस्ट्री में जब भी साइंस, रिलीजन या मेडिसिन में प्रोग्रेस हुई है उसके पीछे हमेशा ही कुछ ग्रेट लीडर्स रहे हैं, जैसे प्लेटो, मोसेस एंड हैनेमन। इन लोगों ने नए आइडियाज़ दिए और सोसाइटी को आगे बढ़ाया, लेकिन हर न्यू आइडिया को अपोजिशन का सामना फेस करना पड़ता है। तब उनके फॉलोअर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओरिजिनल टीचिंग्स को समझें और उन्हें प्रोटेक्ट करें। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में होम्योपैथी अ डिफाइंड सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। होम्योपैथी सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिसे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने बनाया है। उन्होंने होम्योपैथी के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अपनी बुक ऑर्गेन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग में एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम होम्योपैथी तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब एक फिजिशियन में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट नेटिव एबिलिटी मतलब एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव स्किल्स एक फिजिशियन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत सारे PQRS सिम्टम्स को मिस किया जा सकता है, जिसके कारण टोटलिटी गड़बड़ हो जाएगी एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिमिलर मेडिसिन भी गलत होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्योर नहीं मिल पाएगा। सेकेंड उसका पॉइंट है एक्वायर्ड नॉलेज। अगर एक फिजिशियन को प्रॉपरली होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स, होम्योपैथी के रूल्स एंड उसके मेथड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो अपनी टोटलिटी, पेशेंट की केस टेकिंग, उसका एनालिसिस, इवैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिकल एप्लीकेशन। यहाँ पर एक फिजिशियन को जो भी उसे नॉलेज गेन हुआ है होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स, मेथड, उनके रूल्स, उसको अप्लाई करना है। अगर उसने प्रॉपर अप्लाई नहीं किया तो वो क्योर के डायरेक्शन से भटक जाएगा, और अगर उसका डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगा तो पेशेंट को प्रॉपर क्योर नहीं मिल पाएगा। इस चैप्टर के थर्ड सेक्शन में बताया है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। क्लॉस ने बताया है कि होम्योपैथी एक कमिटमेंट है, एक माइंडसेट है। बिना कॉन्फिडेंस के अगर कोई फिजिशियन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा तो उसे खुद श्योरिटी नहीं है कि क्योर पॉसिबल है या नहीं है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी लिखा रखा गया है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी हमारे माइंड से ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू उसके साइंटिफिक वेज। अगर कॉन्फिडेंस के साथ, अगर एक कमिटमेंट के साथ प्रॉपर केस टेकिंग की गई है, पूरे डेडिकेशन से केस को एनालिसिस किया है, पेशेंट को ऑब्जर्व किया है, सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को समझा है, तो वहाँ पर होम्योपैथी डेफिनेटली वर्क करेगी। और इसीलिए यहाँ पर कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से इस सेक्शन का भी नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और इस चैप्टर का भी नाम है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होम्योपैथी। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में बताया है इंटीग्रिटी एंड डाइल्यूशन रिस्क। होम्योपैथी एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सिस्टम है जो फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर चलता है। अगर इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को थोड़ा भी ऑल्टर किया तो इसके पूरे इफ़ेक्ट्स बिगड़ जाएंगे। पर कुछ लोग इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं। वो इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, डाइल्यूशन, इन्फिनिटेसिमल डोज, मिनिमम डोज का कंसेप्ट, पोटेंसी का सिलेक्शन, हमारा मेन प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक और द सिमिलर सिमिलेबस क्यूरेंटर, इन सभी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। इन्फिनिटेसिमल डोज, मिनिमम डोज का कंसेप्ट, पोटेंसी का सिलेक्शन, हमारा मेन प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक और द सिमिलर सिमिलेबस क्यूरेंटर, इन सभी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करने के कारण टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। होम्योपैथी अपने प्योर फॉर्म में ही वर्क करती है, पर यहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ें, उसके जो मेन प्रिंसिपल्स और लॉज हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं, उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्योर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिक्स करने या बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने से होम्योपैथी की पावर कम हो जाती है और उसके इफेक्टिवनेस पूरे ख़त्म हो जाते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में बताया है लिविंग फिलॉसफी को। एक ट्रू होम्योपैथ
सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाला नहीं होता है, वो इस फिलॉसफी को डीपली समझता है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई फिजिशियन होम्योपैथी की फ़िलॉसफी को डीपली समझता है, बिना किसी एडल्ट्रेशन के उसे प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो एक ट्रूली फेथफुल होम्योपैथ बन पाता है। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में रेजिस्टेंस फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन के बारे में बताया है। होम्योपैथी को हमेशा से ही कन्वेंशनल मेडिसिन या एलोपैथी से अपोजिशन मिला है। इसका मेन रीज़न है कि लोग इस सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है जो ड्रग और डिजीज़ के रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकें। मॉन्स मैर्चेंट डी कैल्वी के अकॉर्डिंग मॉडर्न मेडिसिन में डायरेक्शन की कमी है। वो डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, बट यूनिफाइड सिस्टम नहीं बना पाते। ऑन द अदर हैंड, होम्योपैथी स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल अप्रोच फॉलो करती है। क्रिटिसिज्म के बाद भी होम्योपैथी ने खुद को प्रूव किया है। होम्योपैथी को किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके रिजल्ट्स अपने आप शो हो जाते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है, जिसमें डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने ये बताया है कि जब लोग ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल से ऊपर रखते हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। जब लोग ब्लाइंडली ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने लगते हैं, तब वो इसका मेन पर्पस और मेन प्रिंसिपल को भूल जाते हैं, और यहीं पर होम्योपैथी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में द इमॉर्टेलिटी ऑफ ट्रूथ को एक्सप्लेन किया है। इस सेक्शन में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस टेम्पररी हैं, बट होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हमेशा वही रहेंगे। हिस्ट्री में सिविलाइजेशन आई और गई, बट जो प्रिंसिपल्स थे वो कभी चेंज नहीं हुए। और होम्योपैथी की स्ट्रेंथ किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में नहीं, बल्कि उसकी टीचिंग्स को सिंसियरली फॉलो करने में है। अल्टीमेटली डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने इस पूरे चैप्टर में ये बताया है कि होम्योपैथी सिर्फ एक ट्रीटमेंट का मेथड नहीं है, बल्कि ये एक फ़िलॉसफी और सोचने का तरीका है। होम्योपैथ्स सिर्फ टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि फ़िलॉसफी को समझते हैं, डीपली उन्हें स्टडी करते हैं और उनका एप्लीकेशन अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि वो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को बिना अडल्ट्रेशन के प्रोटेक्ट करे। सो यहीं पर हमारा स्टुअर्ट क्लॉस का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।